डबल एस क्लासेस स्टडी से रिलेटेड वीडियो की अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें डबल एस क्लासेस और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको तुरंत। डियर स्टूडेंट, देखिए आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हैं। आज हमको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ना है। देखिए इस टेंस में हम लोग अफर्मेटिव कवर करेंगे, नेगेटिव कवर करेंगे, इंट्रोगेटिव करेंगे और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कवर करेंगे। चारों सेंटेंस को हम कवर करेंगे और इससे रिलेटेड जो वाक्य आएंगे उनका भी यूज हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आगे शुरू करते हैं। देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं जो, देखिए इनमें क्या है, इनमें वाक्यों में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। किस काल में जारी रहना पाया जाता है? भूतकाल में। भूतकाल में क्या होता है कि जो वाक्य जो शुरू होते हैं भूतकाल में ही और उसी काल में जारी रहते हैं, कि ये वाक्य ख़त्म नहीं होते हैं, उसी काल में ये जारी रहते हैं और कार्य का जारी रहना पाया जाता है। देखिए इनकी पहचान क्या होती है? इनकी पहचान होती है कि वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। देखिए वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं। देखिए यही शब्द आपके किस में आते हैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी यही आपके साथ आते हैं। जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं वही आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं। इन दोनों डिफरेंस क्या होता है? देखिए डिफरेंस क्या होता है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, आपका समय दिया रहता है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका समय नहीं दिया रहता है। तो यही डिफरेंस है दोनों में कि इसमें समय दिया रहेगा और उसमें समय नहीं दिया रहेगा। देखिए जैसे कुछ वाक्य लिखे हैं यहाँ पे, राम 2 घंटे से घूम रहा है। तो देखिए अगर यही राम 2 घंटे से घूम रहा था, सॉरी रहा है नहीं, रहा है तो प्रेजेंट में आता है, राम 2 घंटे से घूम रहा था। तो इसमें देखिए कि राम 2 घंटे से घूम रहा था, मतलब अभी घूम रहा था और पास्ट भी है और घूम भी रहा था। और देखिए दूसरा वाक्य दिया है, सीता 4 घंटे से नाच रही थी। देखिए इसमें भी आपका समय दिया है। अगला जो वाक्य दिया है, लोग 10 बजे से घूम रहे थे। तो देखिए इसमें भी आपका टाइम दिया है। मैं सुबह, क्या लिखा है, मैं सुबह रो रहा था। देखिए मिसप्रिंट हो गया है, मैं सुबह रो रहा था। तो देखिए ये भी आपका समय दिया है कि मॉर्निंग में रो रहा था। तो देखिए आपका इसमें क्या होगा कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हम पढ़ाए थे कि समय आने के बाद देखिए सिंस या फॉर का यूज होता है। और ये भी बताया था आपको कि सिंस का यूज कहाँ करना है और फॉर का यूज कहाँ करना है। सिंस का यूज करना है जहाँ पे निश्चित समय हो, आपका समय बिल्कुल निश्चित हो, जैसे कि आपका सुबह का टाइम, दोपहर का टाइम, रात का टाइम, या कोई भी डेट हो गया या कैलेंडर का कोई भी डेट हो गया, तो उसमें आपका सिंस का यूज होगा। और फॉर का यूज होता है आपका अनिश्चित समय के लिए। जैसे कि हम कहें कि 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो 2 घंटे से क्या है, मतलब कितने, कौन से 2 घंटे से? सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे, 10 से 12 या 12 से 10, तो आपका कंफर्म नहीं है। इसलिए आपका जब कंफर्म नहीं रहता तो आपका फॉर का यूज होता है। जब आपका समय कंफर्म रहेगा कि मैं सुबह 8 बजे से पढ़ रहा था, तो क्या है, आपका समय कंफर्म है, तो उसमें सेंस का यूज होगा। जब आप कहेंगे कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, तो आपका देखिए कि एक समय कंफर्म नहीं है, इसलिए फॉर का यूज होगा। अगर आपको अच्छे समझना है तो आप देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस खोलिए, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छी डिटेल में बताया है, आप वहाँ देख लीजिए तो आपको कंफर्म हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, कहाँ पर सेंस और कहाँ पर फॉर का प्रयोग होना चाहिए, आपको देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़ाते वक्त बताया गया था। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको बन जाएगा, अगर नहीं देखा होगा तो जाइए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उसका, वहाँ से जाकर देख लीजिए तो आपको कंफर्म हो जाएगा कहाँ पे सेंस का यूज करना है और कहाँ पे फॉर का यूज करना है। देखिए अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान हम देख ही चुके हैं कि रहा था आएगा, रही थी आएगा और क्या आएगा कि आपको समय दिया रहेगा। तो ये आपका पहचान हो गई। इसके बाद देखिए कुछ वाक्य देखते हैं। देखिए अफर्मेटिव, देखिए अब अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, उसका पहला सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। देखिए आपका अफर्मेटिव सेंटेंस क्या कह रहा है, रूल 1। देखिए रूल 1 कह रहा है आपका कि प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ आपका हैड बीन का यूज होगा। देखिए आपका जब भी पास्ट परफेक्ट पढ़े थे उसमें हैड का यूज हो रहा था, और इसमें पास्ट परफेक्ट पढ़े थे तो देखिए उसमें हैड का यूज हो रहा था, और इसमें क्या होगा, आपका हैड बीन का यूज होगा। और आपका क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये भी आपको देखना है। वहाँ पे आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही थी, यहाँ पे आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और वाक्य के अंत में वो आईएनजी किस में लगेगा, वर्ब के
अंत में आपका क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपको जब पास्ट परफेक्ट की बात करें तो आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना है, लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है और आईएनजी का यूज करना है। देखिए इस बात आगे उदाहरण दिए हैं, उनको आप देखना बाद में। इस बार रूल दूसरा देखिए, रूल क्या लिखा है। रूल दूसरा बोल रहा है समय दिखाने के लिए फॉर या सिंस लगाते हैं। देखिए समय दिखाने के लिए फॉर या सिंस लगाते हैं, तो ये आपको तो पता ही है कि सिंस का यूज कहाँ करना है, फॉर का यूज कहाँ करना है। नहीं पता है तो बोल दिया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो का, आप जाके देख लीजिए, आपको कंफर्म हो जाएगा कि निश्चित समय के लिए आपका पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए सिंस का यूज करते हैं। जैसे सिंस ट्यूसडे, सिंस 1998। देखिए आपका सिंस ट्यूसडे मतलब कि मंगलवार कंफर्म है। 1998 मतलब 1998 भी आपका कंफर्म सन दिया है। इसके बाद देखिए आपका दिया है सिंस मॉर्निंग, तो ये आपका मॉर्निंग का टाइम है, ये भी आपका कंफर्म है। इसके बाद दिया है सिंस 4 o'clock, तो ये भी आपका कंफर्म है कि 4 बजे। तो जहाँ पे आपका कंफर्म रहेगा वहाँ पे भी आपका सिंस का यूज होगा, और जहाँ आपका कंफर्म नहीं पता चलेगा वहाँ पे आपका फॉर लगेगा। जैसे ये कहा पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम एक्चुअल टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम, जिस समय अवधि। देखिए इसमें समय अवधि दी जाएगी लेकिन एक्चुअल टाइम नहीं दिया जाएगा। क्या होता है, देखिए फॉर लगाते हैं जैसे फॉर 2 days। अब आपका फॉर 2 days आया है तो 7 days में से कोई भी डे हो सकते हैं। वेडनेसडे ट्यूसडे हो सकता है, कोई सैटरडे संडे हो सकता है। आपका एक्चुअल नहीं पता आपको कि क्या होगा। जब एक्चुअल नहीं पता आपको तो फॉर का यूज होगा। 3 month, देखिए आपका 3 month दिया है, तो यहाँ भी आपको एक्चुअल पता नहीं है कि जनवरी फरवरी मार्च है या मार्च अप्रैल मई है, तो आपको ये भी कंफर्म नहीं पता, तो यहाँ पे भी आपका फॉर का यूज होगा। और जहाँ पे आपको पता होगा, अगर उसने दे दिया जनवरी तो आपका यूज होगा सिंस जनवरी। और आपका जब जनवरी का नाम नहीं लेगा, बोलेगा 2 month, तो आपका क्या होगा, फॉर 2 month। अगर आप उसने नाम ले लिया तो आपको सेंस लगाना है, नाम नहीं लिया है तो आपको फॉर लगा देना है। देखिए आपका देखिए फॉर 5 hours, देखिए आपको फॉर 5 hours दिया है। इसमें भी आपको पता नहीं है कि कितने कौन से आवाज़ 6 से लेकर 11 तक है या 11 से लेकर 7, कोई भी आवाज़ है तो आपका कंफर्म उसने बताया नहीं। और देखिए इसका रूल क्या होता है, रूल देखिए इसका रूल होता है आपका, देखिए आपका पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है, आपका हेड बीन आएगा। और हेड बीन किसके साथ आएगा, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो आपका या प्लूरल सब्जेक्ट हो, आपका आएगा हेड बीन ही। इसमें भी आपका वो नहीं है कि आपका सिंगुलर के साथ अलग लगेगा, प्लूरल के साथ अलग लगेगा, दोनों के साथ ही आपका हेड बीन का यूज होगा। उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देखिए हेड बीन लगेगा, उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। इसके बाद क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद टाइम आएगा। टाइम के लिए देखिए आपका सिंस या फॉर कुछ भी लग सकता है, वो आपके अकॉर्डिंग लगेगा कि वाक्य में बोला क्या है। अगर उसमें निश्चित समय दिया रहेगा तो आप सिंस लगाइए, और निश्चित दिया है तो आपका फॉर लगेगा। इसके बाद देखिए टाइम ड्यूरेशन वही चीज़ दिया है यहाँ पे। इसके बाद इसमें क्या कह रहा है, देखिए सब्जेक्ट चाहे आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको हैड बीन का यूज करना है। और जब आपका देखिए ऐसी पास्ट परफेक्ट था तो उसमें भी आपका हैड बीन का यूज हुआ है, उसमें भी आपका चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो आपको ये ध्यान देना कि इसमें सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं है, आपको इसमें ध्यान देना है केवल सिंस और फॉर का यूज, कहाँ पे सेंस लगाना है और कहाँ पे फॉर लगाना है। आपको ये अगर पता चल गया तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, आपको आराम से वाक्य बन जाएंगे। अगर सेंस से फॉर का यूज आपको कंफर्म नहीं पता तो आप जाकर एक बार वीडियो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके बाद देखिए आप एग्जाम्पल देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस के। एग्जाम्पल में देखिए पहला क्या कह रहा है, पहला एग्जाम्पल देखिए। पहले एग्जाम्पल में कह रहा है सीमा सुबह से अपनी गुड़ियों से खेल रही थी। सीमा सुबह से अपनी गुड़ियों से खेल रही थी, तो क्या हो जाएगा, पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद आपका क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, हेड का यूज होगा। इसके बाद आपका क्या आएगा, वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद क्या लगेगा, आपका आईएनजी लगेगा। इसके बाद क्या आएगा आपका, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। इसके बाद आपका समय आएगा, सिंस या फॉर का यूज होगा। तो देखिए वाक्य कैसे बनाना है। इसमें हो जाएगा आपका सीमा सुबह से अपनी गुड़ियों के साथ खेल रही थी, तो क्या हो जाएगा, सीमा हैड बीन प्लेइंग विद हर डॉल्स सिंस मॉर्निंग। देखिए सुबह आ गया ना आपका, तो
तो सुबह जहाँ भी आएगा आपका कंफर्म टाइम है कि सुबह का टाइम है, तो सुबह आया आपका तो आपका क्या हो जाएगा, सिंस आ जाएगा, सिंस का यूज हो जाएगा। और अगर कंफर्म टाइम नहीं होता तो आपका सिंस का यूज नहीं होता। देखिए इसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, वे मेरा 5 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 घंटे से, तो आपको पता तो है नहीं कि कौन से 5 घंटे, सुबह वाले 5 घंटे, शाम के वाले 5 घंटे, कौन से घंटे, तो आपको ये कंफर्म पता नहीं है कि कौन से घंटे इंतज़ार कर रहे थे। तो इसमें आपका फॉल लगेगा क्योंकि आपको कंफर्म पता ही नहीं कि कौन से घंटे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 5 आवर्स। देखिए दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 5 आवर्स। आपका सिंपल हो जाएगा, आपका देखिए सब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, इसके बाद आपका जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी लगेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड। तो ये आपका सीधा वाक्य बन जाएगा। इसके बाद देखिए जो तीसरा सेंटेंस है वो क्या कह रहा है आपको, तीसरा सेंटेंस कह रहा है कि वे औरतें 3 घंटे से कपड़े धो रही थी। तो क्या हो जाएगा, देखिए वे औरतें 3 घंटे से कपड़े धो रही थी, तो आपका 3 घंटे दिया है, तो 3 घंटे आपका देखिए कौन सा समय है, आपका 3 घंटे अनिश्चित समय है, कन्फर्म ही नहीं है कि कौन सा समय है। तो देखिए इसमें क्या यूज हो जाएगा आपका, देखिए तो क्या होगा, दोज वुमेन हैड बीन वॉशिंग देयर क्लॉथ फॉर 3 आवर्स। देखिए वे औरतें, तो दोज वुमेन्स हैड बीन वॉशिंग देयर क्लॉथ, देयर का यूज क्यों हुआ, देयर का यूज इसलिए किया गया यहाँ पे, देखिए क्योंकि यहाँ पे जो है ये आपका दे का यूज है, दे या दोज का, तो दे के साथ अपना अपनी स्पेलिंग जो आती है वो क्या आती है, देयर का यूज होता है दे के साथ। देखिए ये भी आपके लिए, इसका भी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वो भी आप देख लीजिए एक बार, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा यूज कहाँ करना है। देखिए इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है, राम 2 घंटे से घूम रहा था, राम 2 घंटे से घूम रहा था, तो आपका क्या 2 घंटे। अब आप बताइए सिंस का यूज करें कि फॉर का यूज करें, यहाँ बताइए सिंस का यूज होगा या फॉर का यूज होगा। देखिए 2 घंटे दिया है, 2 घंटे के लिए आप क्या यूज करेंगे, निश्चित समय तो है नहीं है, तो आप फॉर ही यूज कीजिए, क्योंकि निश्चित समय होता जब ये आप सिंस करते। तो राम 2 घंटे से घूम रहा है, तो क्या हो जाएगा, राम हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, राम हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। राम 2 घंटे से घूम रहा था, देखिए रहा था भी आ रहा, रही थी रहे थे, तो ये सब आपकी पहचान है, इसके आप पहचान लीजिए। अगर इंग्लिश का कभी वाक्य दिख जाए तो आपको देखना कि हेड लगा है, अगर हेड लगा है और वर्ब की 3rd फॉर्म लगी है तो आपका क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। अगर आपका देखिए हेड बीन लगा है, हेड बीन लगा है, तो क्या हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ये आप ध्यान देते चलिए कि कौन सी वर्ब का यूज कहाँ हुआ, किस टेंस में हुआ, क्योंकि इंग्लिश में पहचानने के लिए वर्ब का याद होना बहुत ज़रूरी है, किस टेंस में कौन सी वर्ब यूज हो रही है। तो ये आपको बहुत ध्यान तरीके से देखना है कि आप भूल ही ना पाएँ, कुल मिला के बस ये है। देखिए इसके बाद 5वां वाक्य क्या कह रहा है, वह 4 बजे से पढ़ रहा था, तो क्या हो जाएगा, वह 4 बजे से पढ़ रहा था। देखिए 4 बजे तो पता ही नहीं कि शाम के 4 बजे से पढ़ रहा था कि सुबह के 4 बजे से पढ़ रहा था, 4 तो शाम को भी बजता है, सुबह को भी बजता है, तो आप कौन सा वाला समझेंगे, इसलिए आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 4 बजे से पढ़ रहा था, तो देखिए आपका 4 बजे तो टाइम तो आपका फिक्स है कि 4 बजे से पढ़ रहा था, ये तो कहा नहीं उसने कि 4 घंटे से पढ़ रहा था, तो या तो सुबह के 4 बजे से पढ़ रहा होगा या शाम के 4 बजे से, तो आपका कंफर्म ही है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ही हैड बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock, आपका टाइम फिक्स कर दिया है, या तो शाम का पढ़ रहा होगा या सुबह का पढ़ रहा होगा, कंफर्म ही है, एक ना एक का टाइम पढ़ ही रहा होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ही हैड बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। इसके बाद देखिए जो आपका अगला वाक्य क्या कह रहा है, मैं सुबह से गाना गा रहा हूँ। देखिए इसमें तो कंफर्म ही कह दिया कि सुबह, तो सुबह के लिए तो आपको सिंस का यूज करना ही करना है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए क्या कह रहा है, मैं सुबह से गाना गा रहा हूँ, तो आई हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, ये आपका सीधा बन जाएगा, आपका ये सीधा हो जाएगा। देखिए अगर आप लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं
तो यही जो PDF हम लोग पढ़ रहे हैं, यही आपकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली है, उसकी लिंक वहाँ से जाइए और आप डाउनलोड कर लीजिए और आराम से अपनी कॉपी बना लीजिए, उसमें लिखते जाइए। देखिए इसके बाद आपको पढ़ना है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, देखिए नेगेटिव सेंटेंस होते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, इसका रूल देखिए आप। रूल क्या है, नेगेटिव तो सेम ही होता है, चाहे आपका प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो। नेगेटिव का मतलब होता है नॉट। नॉट लगाइए, नेगेटिव बन जाएगा आपका। तो देखिए इसमें क्या है, सब्जेक्ट हो जाएगा आपका कि सब्जेक्ट लाएगा, उसके बाद आपका हेड का यूज होगा, उसके बाद नॉट का यूज होगा। जस्ट बाद हेड के बाद आपका किसका यूज हो जाएगा, नॉट का। देखिए सब्जेक्ट यूज होगा, इसके बाद आपका हेड का यूज होगा, इसके बाद नॉट यूज होगा, इसके बाद बीन का यूज होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसा सेम पिछले में आया था अफर्मेटिव में, फिर ING फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस या फॉर्म्स, ये टाइम आ जाएगा आपका। तो ये आपका बिल्कुल सेम अफर्मेटिव हो गया। अफर्मेटिव में क्या था कि हेड आता था, उसके बाद आपका बीन आता था, हेड बीन साथ में आता था। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा कि बीच में आपका क्या आ जाएगा, नॉट का यूज हो जाएगा, और बाकी रूल वैसे ही सेम रहेगा। तो देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए क्या कह रहा है, इसमें हेड के बाद नॉट लगा देते हैं, बाकी कोई रूल में चेंज नहीं है। तो देखिए आप वाक्य देखिए सीधा, वह 2 दिन से पढ़ नहीं रही थी। वह 2 दिन से पढ़ नहीं रही थी, तो इसमें क्या हो जाएगा, वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही थी। तो आपका सब्जेक्ट आ जाएगा सी, इसके बाद आ जाएगा आपका वर्ब हेड, इसके बाद आएगा नॉट, इसके बाद बीन आएगा, इसके बाद रीड आएगा, रीड की फॉर्म में ING लग जाएगा, फॉर 2 डेज। देखिए आपका सीधा बन गया। तो इन वाक्यों में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वैसे इस सारे वाक्य सिंपल ही है। सी हैड नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 डेज। इसके बाद देखिए अगला वाक्य, देखिए अगला वाक्य क्या कह रहा है, राहुल मुझे 2 साल से नहीं पढ़ा रहा था। राहुल मुझे 2 साल से नहीं पढ़ा रहा था। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है आपका, राहुल, इसके बाद वर्ब क्या है आपकी हेड, हेड के साथ आपका नॉट आ जाएगा, उसके बाद बीन आएगा, इसके बाद देखिए पढ़ा रहा था, तो क्या हो जाएगा आपका टीचिंग मी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका मी, फॉर 2 ईयर्स, 2 साल से। इसके बाद देखिए आपका अगला वाक्य क्या है, अगला वाक्य कह रहा है, मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा था। मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा था, तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका टाइम पीरियड दिया है सोमवार, आपका कन्फर्म है तो आपका सिंस का यूज होगा। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा था, तो देखिए सब्जेक्ट आई हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आपकी हेड हो जाएगी, इसके बाद आपका नॉट का यूज होगा क्योंकि नेगेटिव है, इसके बाद बीन लगेगा, इसके बाद सफरिंग हो जाएगा आपका फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। देखिए आपका ये नेगेटिव हो गया। नेगेटिव में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के साथ, और एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। इसके बाद देखिए अगला टेंस पढ़ते हैं हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं कि क्या से प्रारंभ होते हैं ये वाक्य, या तो क्या से प्रारंभ होंगे, क्या से प्रारंभ नहीं होंगे, तो इनके बीच में आपका शब्दों के बीच में क्या आएगा या क्यों आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा, ये सब आपके क्वेश्चन वर्ड आएंगे। देखिए इनको भी देखना है। रूल पहला कह रहा है, अगर वाक्य आरंभ में क्या हो, देखिए आपका वाक्य आरंभ में क्या हो तो हेड कर्ता से पहले लगा दे हैं। हेड का यूज है जो आप कर्ता से पहले कहते हैं। देखिए इनको उदाहरण एग्जाम्पल में देखेंगे। इसके बाद देखिए रूल 2 क्या कह रहा है, अगर इन वाक्यों में कब, क्यों, क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द हों तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लिखते हैं। देखिए यदि इन वाक्यों के बीच में कब, क्यों, क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द हों तो इनकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, इसके बाद हेड लिखेंगे, इसके बाद आपका सब्जेक्ट लिखेंगे। देखिए आगे रूल में बताएंगे हम। इसके बाद रूल क्या कह रहा है, हाउ मच, हाउ मैनी, देखिए क्या कह रहा है, हाउ मच, हाउ मैनी, विच संबंधित नाउन है। देखिए ये भी आपको बताए थे पिछली वीडियो, अगर आप नहीं देखे होंगे तो आपको होता होगा, देखिए आप पिछला वीडियो भी देख लीजिए, उससे समझ में आ जाएगा। नाउन का यूज भी आपका एक क्वेश्चन वर्ड की तरह होगा, ये भी आपके नाउन है लेकिन क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज किए जाएंगे। देखिए आपका जो रूल 4 है उसमें क्या कह रहा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव हम बाद में पढ़ेंगे, इसको अभी रहने दीजिए। इसका रूल देखिए आपका क्या हो जाएगा, WH फैमिली पहले आएगा अगर क्वेश्चन वर्ड दिया है तो,
इसके बाद आपका यूज होगा हेड का, इसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद बीन आएगा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सेंस या फॉर। तो आपका देखिए रूल चेंज कहाँ हुआ है, रूल आपका चेंज इतना हुआ है कि देखिए इतना रूल आपका सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हेड आता था और रूल में कोई चेंज नहीं हुआ, बस सेम अफर्मेटिव की तरह हेड को उठा के इन्होंने आगे कर दिया है, बाकी रूल में कुछ चेंज नहीं है। और WH फैमिली आ जाएगी, क्या क्यों कैसे आएगा तो आपका WH फैमिली का यूज हो जाएगा। बाकी रूल आपका देखिए सेम ही है, ऑब्जेक्ट है, सेंस फॉर है और टाइम ड्यूरेशन, ये आपका सेंस फॉर में यूज होगा। तो देखिए आगे वाक्यों को देखते हैं। वाक्य देखिए पहला क्या कह रहा है, क्या वह 3 घंटे से अपना काम कर रहा था, क्या वह 3 घंटे से अपना काम कर रहा था। तो इसमें सब्जेक्ट आपका देखिए वह है, आपका सब्जेक्ट वह है तो क्या हो जाएगा, वह हेड आएगा, इसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद आपका बीन का यूज होगा, इसके बाद आपकी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी और आईएनजी आएगा तो डूइंग हो जाएगा। हिज वर्क फॉर 3 आवर्स, आपका सीधा सीधा वाक्य बन जाएगा, हैड ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 आवर्स। आपने रूल देखा था, आपने रूल क्या देखा था, पहले आपका हेड का यूज होगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका बीन का यूज होगा, फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, आईएनजी यूज होगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, इसके बाद आपका टाइम पीरियड आएगा। तो सेम वैसे ही हुआ है इसमें। इसके बाद देखिए दूसरा वाक्य कह रहा है, क्या वे कई सालों से मेरी मदद कर रहे थे, क्या वे कई सालों से मेरी मदद कर रहे थे। तो देखिए इसमें आपका पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब तो हेड आ जाएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा दे, तो हैड दे बीन हेल्पिंग मी फॉर मैनी ईयर्स, फॉर का यूज हुआ ना कई सालों से, लेकिन बताया नहीं उसने कि 6 सालों से कि 7 सालों से या 8 सालों से, ये नहीं बताया, तो आपका फॉर का यूज हो जाएगा इसमें भी। इसके बाद तीसरा क्या कह रहा है, कितने खिलाड़ी सुबह से मैच खेल रहे थे, कितने खिलाड़ी सुबह से मैच खेल रहे थे। तो इसमें क्या हो जाएगा, कितने खिलाड़ी देखिए आया आपका, तो क्या हो जाएगा हाउ मैनी प्लेयर्स, आपका हो जाएगा हाउ मैनी प्लेयर्स हैड बीन प्लेइंग द मैच सिंस मॉर्निंग। देखिए सुबह का यूज हुआ ना तो आपका सिंस का यूज हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका कुछ आपका वाक्य देखिए चौथा क्या कह रहा है, कुत्ते 1 घंटे से दौड़ रहे थे, कुत्ते 1 घंटे से दौड़ रहे थे। तो क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी, क्यों दौड़ रहे थे, कुत्ते 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे, तो क्यों आ गया तो आपका वाई का यूज हो जाएगा, वाई हैड द डॉग्स बीन रनिंग फॉर 1 आवर, फॉर एन आवर। देखिए वाई डिड द डॉग्स बीन रनिंग फॉर एन आवर, वाई का यूज WH फैमिली है, हेड का यूज आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है, डॉग्स आपका सब्जेक्ट है, बीन आपका यूज होता है, इसके बाद रन की आपकी आईएनजी फॉर्म लगा दिए, फॉर एन आवर क्योंकि आपका अनिश्चित समय है तो आपका फॉर एन आवर लगा दिए। देखिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक लाइक से आपके बहुत मोटिवेशन मिलता है। इसके बाद देखिए अगला नेगेटिव प्लस इंटीग्रेटिव सेंटेंस, इसमें क्या है, इसमें भी आपका रूल ज़्यादा चेंज नहीं होता है, बस सिर्फ रूल में कितना चेंज होता है कि सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देते हैं, बाकी रूल आपका सेम रहेगा या सेम जैसे पिछला रूल था आपका इंटीग्रेटिव वाला, बस इसमें सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज कर देते हैं, बाकी देखिए रूल आपका सेम वैसा ही है। WH फैमिली है, हेड है, सब्जेक्ट है, देखिए आपका बीन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी है, सिंस फॉर है। तो देखिए आपका नॉट का यूज करना है सब्जेक्ट के बाद, बाकी आपका देखिए रूल में कोई परिवर्तन नहीं है, सेम रूल है आपका, नॉट बस आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद बस। तो देखिए इसमें क्या है, पहला वाक्य देखिए, क्या वह 4 बजे से पढ़ रहा था, देखिए क्या वह 4 बजे से पढ़ नहीं रहा था, देखिए क्या वह 4 बजे से पढ़ नहीं रहा था। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले आएगा आपका क्या से प्रारंभ है तो आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेड का प्रयोग होगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा ही, इसके बाद नहीं पढ़ रहा था तो क्या हो जाएगा नॉट बीन, इसके बाद स्टडी है तो स्टडी में क्या होगा आईएनजी फॉर्म लगेगा, तो स्टडिंग सिंस 4 o'clock, आपका कंफर्म समय है, निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है तो आपका 4 बजे है तो सिंस का यूज हो जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा वाक्य क्या कह रहा है, दूसरा वाक्य आपका कह रहा है कि क्या वो पढ़ नहीं रहा था जब से पापा गए। देखिए अधिकांश ऐसा होता है जब पापा चले जाते हैं तो लोग पढ़ना बंद कर देते हैं, जब पापा घर में रहते हैं तो सब लोग पढ़ते हैं उसके बाद पढ़ना बंद कर देते हैं, तो वैसे ही सेम इसमें है,
क्या वो पढ़ नहीं रहा था जब से पापा गए। तो पापा के जाने के बाद समझो उसने पढ़ना बंद कर दिया। तो क्या हो जाएगा, देखिए, हैड ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस डैड लेफ्ट। जब से पापा गए, सिंस डैड लेफ्ट। तो इसमें देखिए आपका सेंस का यूज हो जाएगा, क्योंकि जब से पापा गए तो पापा एक निश्चित समय पर गए होंगे, और जब भी गए होंगे तो सेंस का यूज होगा, क्योंकि निश्चित समय पर तो गए नहीं होंगे कि आपको पता ही ना हो कि पापा कब गए। आपको पता तो होगा ही कि पापा अब गए हैं। तो देखिए आपका ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, एक कमेंट भी कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिए। और देखिए इस वीडियो की PDF है, वो आपके यहीं लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें से दाइए और आप डाउनलोड PDF लिखा होगा, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर लीजिए। और देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल डबल एस क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए।